उपमा के 4 भेद थे ये। पहला कौन सा है? उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। आप कोई पर्सन हो, आपकी तुलना कर रहे हैं तो आप क्या हो गए? उपमेय हो गए। ठीक है, हम जिसकी तुलना किसी से कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना करते हैं ना, उसको हम उपमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपमेय। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। आप किसी से तुलना कर रहे हो, चंद्रमा से कर रहे हो, तो यहाँ चंद्रमा क्या होगा? उपमान। और आप क्या हो गए? उपमेय। समझ में आ रहा है? जिससे तुलना कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं हम? उपमान। और जिससे तुलना की जाती, जिसकी कर रहे हो, वो क्या हो गया हमारा? उपमेय होता है। ठीक है, अब वाचक शब्द किसे बोलते हैं? जिन शब्दों के द्वारा तुलना की गई हो। किन शब्दों के द्वारा, किन वर्ड्स के द्वारा आपने कंपैरिजन किया है, वो शब्द हमारे वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और साधारण धर्म क्या होता है? जिन गुणों या विशेषताओं के कारण, या आपने कोई गुण लिया हो उसका, या कोई विशेषता ली हो, उसके कारण तुलना की जाए, उसको क्या बोलते हैं? साधारण धर्म बोलते हैं। साधारण धर्म मतलब क्या हो गया? आपने उसकी कुछ अच्छाई देखी है, आप अपनी तुलना किससे कर रहे हो? उसकी अच्छाइयों से कर रहे हो, उसकी विशेषताओं से कर रहे हो। कि ऐश्वर्या राय की आंखें कैसी है? नीली है, तो उसकी एक अपनी क्या है? गुण है, विशेषता है उसकी, कि उसकी आईज कैसी है? ब्लू है। तो आपने उसकी उससे अपनी तुलना की है। समझ में आ गया? ये क्या होता है? ये होता है साधारण धर्म होते हैं ये। ठीक है, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ उपमेय क्या हो गया? ये राधा का मुख, क्योंकि आप इसकी तुलना कर रहे हो, है ना? आप राधा की तुलना कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। चंद्रमा के समान किससे कर रहे हो? ये क्या है? चंद्रमा यहाँ पे उपमान है। क्या है? उपमान है। के समान, आप जिससे, जिन शब्दों के द्वारा तुलना की गई हो, तो आप समान आपने यूज किया है, तो समान क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। और उस कंपैरिजन को हमने क्या बोला है? वाचक शब्द बोला है। सुंदर क्या हो गया? जिन गुणों के कारण, उसकी सुंदरता उसका क्या है? गुण है, तो वो क्या हो गया? यहाँ पे साधारण धर्म कहलाता है। क्लियर हुआ? उपमा किसको बोलते हैं? जब हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। उसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है उपमेय, दूसरा उपमान, फिर वाचक शब्द, फिर साधारण धर्म होता है। उपमेय में क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना करते हैं उसको हम उपमान कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हम कंपैरिजन करेंगे उसको हम वाचक शब्द कहते हैं। और साधारण धर्म, जिन गुणों के कारण हमने कंपैरिजन किया है, वो क्या होते हैं? साधारण धर्म होता है। एनी डाउट? नेक्स्ट इज प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना, यहाँ उल्टा है, उपमा अलंकार का उल्टा चलेगा। अभी हम एक नॉर्मल इंसान को चंद्रमा से कंपेयर कर रहे थे, अब यहाँ हम चंद्रमा को किसी नॉर्मल इंसान से कंपेयर करेंगे। समझ में आया? यहाँ हम ऐश्वर्या राय को हम अपने आप से कंपैरिजन करेंगे। वो प्रसिद्ध है, हम तो प्रसिद्ध नहीं है, तो हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति से कंपैरिजन करना क्या होता है? प्रतीप अलंकार कहलाता है। उपमा का जस्ट अपोजिट होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, तो जब काव्य में जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, अर्थात जब उपमेय को उपमान, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, तब वहां प्रतीप अलंकार होता है। समझ में आया? देखो, ये तो डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, अब इसके लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा ना। उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतीप अलंकार कहते हैं। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उपमा का उल्टा। प्रतीप का मतलब ही उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। उल्टा। चंद्रमा
राधा के मुख के समान सुंदर है। आप किससे कंपेयर कर रहे हो? चंद्रमा को राधा के मुख से कंपेयर कर रहे हो। उसी तपस्वी से लंबे, मतलब आपने तपस्वी की कंपैरिजन देवदार मतलब वृक्ष, देवदार मतलब क्या होता है? वृक्ष, पेड़ से कर दिए। कोई तपस्वी होगा, आपने उस प्रसिद्ध इंसान को पेड़ों से कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम किसी उपमा में किसी साधारण को हम प्रसिद्ध से कंपैरिजन कर रहे थे, और यहाँ पे हम किसी इम्पोर्टेंट जो प्रसिद्ध है उसको हम किसी साधारण व्यक्ति से कंपैरिजन कर रहे हैं, या कोई वस्तु से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर?